अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हारिस है और आज मैं अपना ओईटी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आई एम नॉट अ ओईटी एक्सपर्ट बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे अबाउट दिस एक्सपीरियंस, सो नाउ मैंने कहा एक वीडियो की सूरत में बना के आप लोगों से एक्सप्लेन कर दूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आई पास माई ओईटी एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट और बस जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ओईटी इज़ अ लैंग्वेज टेस्ट, तो इस पे मेरी तो अपने डॉक्टर्स के साथ स्पेशली जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एफसीपीएस कर लिया है या ड्यूरिंग ट्रेनिंग है, उनके लिए मेरी यही उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना दिमाग को घर छोड़ के जाएँ और सिर्फ़ अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दें, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ नॉलेज एग्ज़ाम, दिस इज़ जस्ट अ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम। तो आपने ज़्यादा इस पे अपना नॉलेज नहीं लगाना। दूसरा ये है कि आजकल जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि ओईटी में बहुत ज़्यादा फेलियर रेट आ गया है, जो कि पहले नहीं था। तो आजकल एक और बहस है कि ओईटी वर्सेस आइल्स, उसमें हम किसी दिन और बात करेंगे। आज जस्ट हम फोकस करते हैं। अगेन मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बहुत वीडियोज़ पड़ी हैं यूट्यूब में। आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, दैट्स ऑल। अच्छा, बेसिकली ओईटी एग्ज़ाम इज़ डिवाइडेड इंटू 4 सब टेस्ट। अब हम उनको प्रायोरिटी वाइज़ डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ लिसनिंग, सेकंड इज़ रीडिंग, थर्ड इज़ राइटिंग एंड फोर्थ इज़ स्पीकिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब डिस्कस करते हैं लिसनिंग को। लिसनिंग सब टेस्ट के अंदर देयर आर 3 पार्ट्स। वन इज़ पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में हमारे पास 2 एक्सट्रैक्ट्स आते हैं। इन दोनों में 12 क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली दीज आर फिल द ब्लैंक्स। इसमें दो, एक डॉक्टर एक पेशेंट की हिस्ट्री ले रहा होगा और यू जस्ट नीड टू पुट द आंसर्स ऑफ द पेशेंट। ये एक ट्रिक है, मतलब डॉक्टर का अपने क्वेश्चन का वहाँ पे काम होते हैं, जो पेशेंट कह रहा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड यू शुड लिसन टू दैट। इस एक्सट्रैक्ट में पहले एक ऑडियो चलेगी जिसमें आपके 12 क्वेश्चन होंगे और इसको जो मेरे करने की ट्रिक थी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब जिस तरह मैं फिंगर रखता था कि ये बात हो गई तो डन, चाहे उसमें ब्लैंक हो या ना हो। अगली बात है, अगर उसमें ब्लैंक है तो आप डिस्कस कर लें, वो लिखें और उसको स्टेप आउट कर लें। इस पे अगर आपको कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप बैकवर्ड ना आ जाएं, जस्ट मूव फॉरवर्ड। इसके अलावा जो इसका जो दूसरा है एक्सट्रैक्ट बी में, वो भी सेम इसी तरह है। दोनों के 12-12 नंबर हैं, 24। और अगर आप बहुत ध्यान से सुने और अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो यू कैन हिट एटलीस्ट 22 प्लस मार्क्स इन इट। अब आते हैं बी में। बी में आपके पास 6 एक्सट्रैक्ट्स होंगे, जिसकी एक छोटी-छोटी ऑडियो 6 दफ़ा चलेगी, जिसका एक एमसीक्यू पर ऑडियो होगा। पहले ऑडियो चलेगी, देन देयर इज़ योर क्वेश्चन, फिर उसके बाद अगले की ऑडियो और उसका क्वेश्चन। इसका ट्रिक ये है कि जैसे ही ऑडियो चल रही है उसका वेट नहीं करना है कि मुकम्मल खत्म हो जाए। जैसे ही आपको चीज़ लग रही, और इसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इस्तेमाल करें। मतलब अगर आपको ए की चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आपको समझ लग रहा है कि ए की बात नहीं की ऑप्शन में, बी की नहीं की, सी की है, तो आप उसको करें। इसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपका लिसनिंग बी है उसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लगाना ही बेटर है एज़ कंपेयर टू अदर्स के। उसमें ये बात की, क्योंकि वर्ड्स तो वो यूज़ करेगा, असल आपने सिर्फ जो है ना उसके मौजू को पकड़ना है। इसमें मेरे तो एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि यार हम लोग शुरू में पढ़ते थे ना, शायर इस शेर में क्या कहना चाहता है। तो बेसिकली ये भी सेम वही चीज़ है कि शायर इस शेर में क्या कहना चाहता है। सो यू शुड पिक दैट, उसकी जो नेचर है या जो वो बात करना चाह रहा है उस पैराग्राफ में यू शुड पिक दैट। दूसरा, अब हम ये 6 होंगे, तो 24 प्लस 6 ये आपके 30 मार्क्स हो गए। इनमें कम अज़ कम आपने 25 लेने हैं फॉर सर्वाइवल। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चले जाते हैं एक्सट्रैक्ट आपके सबटेस्ट सी में। इसमें भी 2 एक्सट्रैक्ट हैं, एक्सट्रैक्ट ए, एक्सट्रैक्ट बी। इसमें यूजुअली जो हमारे पास आता है क्वेश्चन में ये होता है कि एक लेक्चरर लेक्चर ले रहा होगा या एक जो प्रेजेंटर है वो एक डॉक्टर का इंटरव्यू ले रहा होगा। सो इसमें दिस इज़ अ ट्रिकी पार्ट, और हम तो यही कहते हैं जितने भी हमारे लोगों से शेयर हुआ है कि भाईजान जो सी है ना वो अल्लाह ताला पास करेंगे। वैसे तो सारा एग्जाम ही ओईटी अल्लाह पास कराता है, लेकिन ये वाला जो है ना, लीव इट टू द नेचर, लीव इट टू द अल्लाह। लेकिन इसमें आपने क्या करना है, आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें आपने ये ध्यान देना है कि जैसे ही क्रोनोलॉजिकल बात में जो बात हो रही है,
एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जिस तरह हमने पहले लगाया था लिसनिंग पार्ट बी में, वो आपने पार्ट सी में भी लगाना है। ध्यान से बात सुनना है और सिर्फ मतलब की बात पे गौर देना है। ये नहीं कि आपके ये वर्ड बोल दिया है तो इसका ऑप्शन है, नहीं, सिर्फ वो कहना क्या चाहता है उसके मतन पे, उसकी जो एक प्रॉपर के उसकी नेचर है, वट एवर ही और शी वॉन्ट्स टू से, उसको आपने अपने साथ शेयर करना है। और लिसनिंग में पहले तो इतना ज़्यादा फेलियर रेट नहीं था, लेकिन 2-3 अटेम्प्ट्स में जो मैंने फॉलो किए हैं लास्ट, उसमें लिसनिंग में भी फेलियर रेट बहुत ज़्यादा आ गया है। सो वी हैव टू फॉलो दैट टू। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज़ रीडिंग। अच्छा, अब ये जो रीडिंग है ना, वो सब टेस्ट हमारे पाकिस्तान में बहुत बदनाम रहा है, बहुत ज़्यादा बदनाम रहा है। और उसकी मेन रीज़न ये है कि पहले सबसे ज़्यादा फेलियर रेट ही रीडिंग में आता था। अब रीडिंग में क्या, इसमें भी उसी तरह लिसनिंग की तरह 3 सब टेस्ट है, ए बी सी। और ए में जो है ना, देयर इज़ 4 पैराग्राफ्स, डिफरेंट 4 पैराग्राफ्स। अब जब इनको खोलेंगे मैं आपको बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक अपने सामने कोई भी सैम्पल टेस्ट खोल लें, उससे आपको पता लग जाएगा। देयर इज़ 1 2 3 4 4 आपके पास पैराग्राफ्स होंगे जो आपके सामने ओपन होंगे। आपने उन पैराग्राफ को रीड करना है और आपने उनको आंसर करना है इन 15 मिनट्स। सो इसमें यू हैव अ रेस अगेंस्ट टाइम। इसमें जो आपके पहले 7 सवाल होते हैं, उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि कोई बात जो हमने की है वो किस पैराग्राफ में है। दैट आर द मोस्ट ईजी क्वेश्चंस। कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पैनाडोल पे एक आ गया है चार्ट, तो पैनाडोल में फर्स्ट में उसका इंट्रोडक्शन दिया है, दूसरे में डोजेज दी है, तीसरे में ट्रीटमेंट दी है और चौथे में साइड इफेक्ट देंगे। तो वो पूछेगा कि हाँ जी, पैनाडोल ज़्यादा खाने से हमें नोजिया वोमिटिंग हो जाता है, तो ये किस पैराग्राफ में है? तो वो जाहिर बात है साइड इफेक्ट्स में आएगा, तो वी शुड चूज डी। तो इस तरह मतलब डिफरेंट डिफरेंट हम पोर्शंस पे पहले जो 7 क्वेश्चन है उस पर आप क्लिक करेंगे, दैट इज इजी पार्ट। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट उसमें हमारे पास आते हैं आंसर। जिस तरह अब है कि व्हाट इज द डोज ऑफ पैनाडोल, तो वो हमें आपको पता है, जिस तरह पहले में इंट्रोडक्शन था, दूसरे में हमने उसकी डोजेज के बारे में बात की थी। तो उसकी डोज जो है वो आपने वहाँ से निकाल के 500 मिलीग्राम या जो वहाँ लिखी है, आपने इस पर रिकग्निशन में नहीं आना यार मैंने पढ़ा था 500 मिलीग्राम में, वो नहीं 1 ग्राम, जो उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है यू हैव टू पुट दैट। अपनी आपने साइंस, जिस तरह मैंने वीडियो की शुरू में कहा, अपनी आपने साइंस नहीं लगानी, नहीं लगानी। और जो आपका पैराग्राफ है उसके मुताबिक जो वर्ड ऊपर लिखा है उस ही को लिखना है आपने। इसके बाद जो थर्ड है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, दैट आर आल्सो ट्रिकी। इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इन हेडेक इन डैश कंट्री मोस्ट पैनाडोल इज यूज। अब आपने इसके इंट्रोडक्शन में जाना है तो उसमें हो सकता है पाकिस्तान लिखा हो, इंडिया लिखा हो, जो भी वो वर्ड है वो आपने उसकी ब्लैंक में लगा देना है। तो इसके 20 क्वेश्चंस हैं, सो यू हैव टू पुट इन एवरी क्वेश्चन और उसको अपने करना है। बट द मेन थिंग इज कि यू हैव रेस्ड अगेंस्ट टाइम। सो 20 मिनट में, 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, विच इज़ ट्रिकी। और हमारे पाकिस्तानीज मोस्टली जो हैं वो रीडिंग में ही पहले इशू होता था उन्हें। अच्छा, इसकी मुझे इस पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ता था, पहले मुझे किसी ने टिप एंड ट्रिक बताई कि पहले क्वेश्चन पढ़ो देन फाइंड इट ऑन द पैराग्राफ्स। लेकिन फिर मुझे वक़्त के साथ अंदाज़ा हुआ कि दिस इज़ नॉट माय ट्रिक। और मेरे प्रैक्टिस के साथ जो मुझे चीज़ समझ आई, मैं पहले पैराग्राफ चारों रीड करता था, प्रूफ रीडिंग, और उसके बाद जो है ना मैं आंसर करता था। सो दैट थिंग वर्कड और मुझे जो मेरा फाइनल ओईटी एग्जामिनेशन था उस पे एज सच कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अब इसके बी और सी में चलते हैं। इसके बी भी जिस तरह लिसनिंग का बी था, उसमें एक एक्सट्रैक्ट होगा 7 to 8 लाइन्स का, और उसमें लिखा होगा कि भाई जी क्या कहना चाहता है, ये इसमें इस पैराग्राफ का क्या मतलब है। या उन्होंने लिखा होगा, कोई गाइडलाइंस लिखी होंगी, पूछा होगा ये गाइडलाइंस किसके मुतालिक है, इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं, ये क्या है क्या नहीं है। सो उसमें भी आपको उस चीज़ का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है। और मेरी ट्रिक ये होती थी, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता था, पूरा उसका क्वेश्चन पढ़ के मैं उस पैराग्राफ को पढ़ता था और फिर मैं उसके बाद ऑप्शंस को देखता था। और इसमें अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि वो कहना क्या चाहता है। या जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक में लिखा हुआ था कि आग बहुत खतरनाक चीज़ है, ये गर्मी देती है, गर्मी से हम सालन पकाते हैं, लेकिन बच्चों को आग से दूर रखना चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चन हो सकता है कि आग के मुतालिक किस चीज़ से बचाया गया है, तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा भाई बच्चों को उससे
दूर रखना है। तो बेसिकली ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन बी। अब सी में आ जाएँ, सी इसमें भी लाइक लिसनिंग सी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन जो लिसनिंग है इसमें आपने वही मैंने तो ट्रिक लगाई थी कि मैं पहले एक पैराग्राफ पढ़ता था, पहले क्वेश्चन पढ़ता था, फिर वो पैरा पढ़ता था और फिर मैं उसमें से आंसर ढूँढ लेता था। तो उसके बाद क्वेश्चन, पैराग्राफ एंड ऑप्शंस और जो ऑप्शन मुझे लगता था मैं उसे कंफर्म करके लिख देता था। स्टिल पार्ट सी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। सो इसकी आपकी जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है, लेकिन वही बात है कि ये वाला पार्ट हमें नेचर पे छोड़ना है और अल्लाह पे छोड़ना है, लेकिन हमें बार-बार प्रैक्टिस करके इसको इम्प्रूव करना है। तो ये तो हो गई रीडिंग, लिसनिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है। अब आ जाएँ हम राइटिंग में। राइटिंग जो है दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा कॉल्स या सारा कुछ मैंने एक टाइम से छोड़ी हुई थी। आई एम नाउ कंसल्टेंट, तो मैं इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कॉल्स नहीं लिखी। तो उस पे मुझे थोड़ा सा इशू आया था, लेकिन रिपीटेशन इज़ द की। उसके काफ़ी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, वो आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। मैं इसके मतलब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, शॉर्ट बात करूँगा कि आपने एक वहाँ पे लेटर लिखना है जो कि उनके पैटर्न के मुताबिक क्या है, पैटर्न क्या है वो आपको ऑनलाइन ढेरों ढेर जगह पे मिल जाएगा। मिस्टेक फ्री लिखना है, जो वो चाहता है, जो वो कहना चाहता है, जो उसका आइडिया है वो आपने अच्छे अल्फाज में पोर्ट्रे करना है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, ज़्यादा फैंसी वर्ड्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ कर लेंगे तो बेहतर है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि अगर आप डिफ़िकल्ट सेंटेंस यूज़ करेंगे तो गलती का चांस भी ज़्यादा है। लेकिन एक सिंपल वर्ड में गलती के बगैर लिखा हुआ लेटर आपको सेल करवा देगा। सो मेरा इस पे जो राइटिंग में टिप एंड ट्रिक है उसका तो ये है कि आपने एक उनके मुताबिक मिस्टेक फ्री खूबसूरत सा लेटर, जो कि शॉर्ट, कॉन्साइज़ और जो वो कहना चाहता है उसका मतलब आपने लिख के राइट डाउन कर देना है। आगे जो है बाकी उस पे कोई ऐसा ब्लंडर ना हो उसके कहने के मतलब या कुछ भी उसके आइडिया या वट एवर वो ही और शी वांट्स फ्रॉम यू, तो उस चीज़ को आपने नहीं गलती करनी। बाकी एक मिस्टेक फ्री, खूबसूरत, उनके अकॉर्डिंग टू देयर प्लान आप अगर एक लेटर लिखते हो तो इट विल आई थिंक सो इज़ इनफ कि आपको एक लेटर पास करा देगा। नाउ कम टू स्पीकिंग। देखो यार, स्पीकिंग जो है ना वो तो मैंने सिर्फ 2 से 3 दिन की, वो भी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। बिकॉज हम ओस्की देते रहे हैं, हम टॉक्स देते रहे हैं, वही सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन कराना है, कंसेंट लेनी है, उनसे बात शुरू करनी है, उनसे क्वेश्चन करने हैं, एम्पथी शो करनी है, फिर उसके बाद खुदा हाफिज़ कहना है, गुड बाय कहना, मतलब दैट इज़ वेरी इजी। और इसमें हमारे पास सामने उसका जो आपने बोलना है आपके सामने है। सो वो बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन देख रहे होते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस देख रहे होते हैं। और आपने अगर एक बहुत अच्छा सेंटेंस बगैर किसी गलती के दे आए हो, तो बगैर कोई आपने नाउन की मिस्टेक नहीं की, आपने किसी एडवर्ब, आपने वर्ब, आपने सेंटेंसेस ग्रामर की मिस्टेक या आपने टेंसेस की मिस्टेक नहीं की, तो इट विल बी अ फाइन। लाइक राइटिंग का और स्पीकिंग दोनों में मैं कहूँगा ग्रामर आपने इम्प्रूव करनी है, बगैर ग्रामर की मिस्टेक के, बगैर टेंसेस की मिस्टेक के, राइटिंग में बगैर स्पेलिंग की मिस्टेक के। अगर आप एक खूबसूरत सा लेटर लिखाते हैं और स्पीकिंग में आप बोल देते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। मेनली तौर पे रीडिंग और लिसनिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी मेरा जो दैट इज़ माय ओन फर्स्ट अटेम्प्ट, और मेरे जो टीचर्स थे आई रियली लाइक टू थैंक देम कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छा पढ़ाया और मुझे कोई एज़ सच डिफ़िकल्टी नहीं हुई ओईटी में, एंड इट वाज़ अ स्मूथ सेलिंग फॉर मी। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड होगी। और अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड हुई है तो अपने फ्रेंड्स जो कि ओईटी देना चाहते हैं उनसे शेयर करें। बाकी हाँ, अगर आपको कोई इसके मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके मतलब शॉर्ट बना दूंगा या पर्सनल आपको मैसेज कर दूंगा। बाकी मेरे ख्याल से आई डो नॉट थिंक कि मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ में मास्टर हूँ। बिकॉज़ इंटरनेट भरा पड़ा है मास्टर्स से जो आपको ओईटी के मतलब बेहतरीन लेसन दे सकते हैं। प्लस मैंने उर्दू में इसलिए इसको बताया ताकि एक आम बंदा अंडरस्टैंड कर ले। बिकॉज़ हमारे जो एक मसला है कि हमारे मोस्टली डॉक्टर्स गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं, तो उनको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होती है, तो मुझे भी थी।
तो जो डिफ़िकल्टी मुझे फ़ील हुई और मैं चाहता था कि मुझे कोई उर्दू में समझा दे, मुझे अपनी नेटिव लैंग्वेज में समझा दे। वन्स आई गॉट थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद आपको कोई भी इसके मतलब क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और जो भी ओईटी दे रहे हैं हमारे फ्रेंड फैमिली उनको साथ ये शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि ये इसने कोई ना कोई वैल्यू आपको प्रोवाइड की होगी। थैंक यू वेरी मच।